अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वार्टाइल, डिसाइड्स और परसेंटाइल्स। ठीक है जी, जिसमें हम सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देंगे, इनके परसेंटेजेस देखेंगे, इनके फार्मूलाज देखेंगे और लास्ट में हम सॉल्व करेंगे एक न्यूमेरिकल। ठीक है जी, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टाइल की। क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल में हम डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, हम 4 कैटेगरीज बनाते हैं। जैसे कि वर्ड क्वार्टाइल का शो हो रहा है क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर का क्या मतलब होता है? 1/4। ठीक है जी, हम यूज़ करते आ रहे हैं ये टर्म क्वार्टर। क्वार्टर क्या मतलब होता है? 1/4। ठीक है जी, तो इसी तरह ये डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। 4 कैटेगरीज आ जाते हैं इसी लिहाज से डाटा की, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। Q1 जो होता है वो डाटा का 25% पोर्शन होता है, Q2 50% होता है एंड Q3 75% ऑफ पोर्शन ऑफ डाटा, Q4 100%। ठीक है जी, इसको हम देखें तो Q1 और Q3 जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है और Q2 जो होता है उसकी वैल्यू जो है सेम होती है जो डाटा की मीडियन की वैल्यू होती है। अगर हम डाटा में मीडियन फाइंड आउट करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी, तो ये मीडियन को जब हम फाइंड आउट करते हैं और जो Q2 को फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है जी, फार्मूला देखते हैं हम कि हम कैसे सर्च कर सकते हैं, इनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो Q1 होता है उसका फार्मूला है n/4। n का यहाँ पर क्या मतलब है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे हम काउंट करेंगे उनको और फिर उसको हम क्या करेंगे, 4 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा Q1 आ जाएगा। और Q2 के लिए क्या होगा कि हम जो है वो 2n/4 करेंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह Q3 में 3n/4, 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 4। और जो Q4 होगा इसमें हम n आता है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 4। जिस तरह तब से पैटर्न आ रहा है कि पहले 1 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 4 था Q1 में, Q2 में 2 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 4, Q3 में 3n डिवाइडेड बाय 4, Q4 में 4n डिवाइडेड बाय 4। लेकिन फिर क्या होगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जस्ट n बच जाएगा Q4 में। ठीक है, मतलब कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो हमारे पास Q4 होता है, हमारी जो लास्ट ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हम अभी देखेंगे कि ये सब क्या मतलब है इस चीज़ का सारा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं 9 स्टूडेंट्स की, मतलब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई? 9। ठीक है जी, यहाँ से हमने क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। हमारा डाटा जो है वो हमें उन्होंने रैंडम फॉर्म में डाटा दिया हुआ। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, डाटा को अरेंज फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी, असेंडिंग फॉर्म में, मतलब लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट की तरफ। हम देखेंगे कि ये हमारा जो रफ डाटा है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 32, तो हम अरेंज डाटा फॉर्म में 32 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू है 48, तो हम 48 तक जा रहे होंगे और पैटर्न वाइज हम उस पर लिखेंगे। उसके बाद Q1 चूँकि फार्मूला था n/4, n हमारे पास क्या है? 9। तो हम 9 को जब डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आंसर आता है 2.25। ठीक है जी, 2.25 को हम अप्रॉक्सीमेट करें तो वो 2 आ जाता है। अब 2 यहाँ पर इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि जो सेकंड वैल्यू 2 मतलब सेकंड वैल्यू ऑफ डाटा जो होगी, अरेंज डाटा की जो सेकंड वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी? Q1 होगा। ठीक है जी, अब आप देखें कि अरेंज हमारे पास जो डाटा है उसकी जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है? तो डाटा की हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो यहाँ पर अरेंज फॉर्म में आप देखेंगे 36 है। तो मतलब यहाँ पर हमारा जो Q1 हो गया वो क्या है? 36। ठीक है जी, इसी तरह जब हम Q2 पे जाते हैं तो Q2 का फार्मूला था 2n/4, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 एज n = 9। ठीक है जी, तो ये आता है 18/4। आंसर हमारे पास आ जाता है 4.5, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करें, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो 5 बन जाता है। ठीक है, मतलब कि 5th वैल्यू ऑफ डाटा। तो आप देखेंगे अरेंज फॉर्म में हम अगर काउंट करें 5th वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हमारी जो 5th वैल्यू बन रही है वो है 39। तो 39 हमारे पास यहाँ पर क्या है? Q2। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि Q2 जो है वो मीडियन के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा जो Q2 है वो मिडल वैल्यू भी बन रहा है, मीडियन भी बन रहा है। और अगर आप देखेंगे तो हम मतलब कि ये सेंटर में भी तकरीबन आ रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मीडियन है। ठीक है, क्योंकि ये Q2 है। उसके बाद जो Q3 है उसका फार्मूला था 3n/4, 3 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 27/4 आ जाएगा।
आंसर आता है हमारे पास 6.75, ठीक है, क्योंकि ये 6.5 या 6.5 से जब चीज़ अबव होती है तो हम उसको राउंड अबाउट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वो क्या आ जाता है 7, मतलब कि 7th वैल्यू ऑफ डाटा हमारे पास क्या होगी, Q4 होगी। यहाँ पर हम देखेंगे 7th वैल्यू कौन सी है डाटा की, सॉरी Q3, ठीक है, तो 7th वैल्यू जो है डाटा की जो होगी वो Q3 होगी। तो हम डाटा को अरेंज फॉर्म ऑफ डाटा को हम काउंट करेंगे जब स्टार्ट से, तो 7th वैल्यू बन रही है 45, तो यहाँ पर हमारे पास Q3 क्या हो गया 45, ठीक है जी। Q4 जो है, Q4 का फॉर्मूला क्या था, सिंपल n, मतलब कि जितना नंबर ऑफ इंटरवल्स थे और वो 9 थे, मतलब यहाँ पर हमारी जो 9th वैल्यू होगी डाटा की 9th वैल्यू वो हमारे पास Q4 होगी, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि Q4 क्या होता है, हमेशा लास्ट, मतलब कि ना लास्ट जो हमारे पास डाटा आता है, लास्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है वो Q4 होती है, ठीक है। तो 9th वैल्यू जब हम काउंट करते हैं रेंज फॉर्म में तो हमारे पास 48 आ रही है, तो Q4 हमारे पास यहाँ पर हो गया 48, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं डिसाइड्स को। डिसाइड्स क्या करते हैं, डाटा को 10% में डिवाइड कर देते हैं। 10% मतलब 10 पार्ट्स, डाटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है डिसाइड, ठीक है जी। उसके बाद आप यही डेफिनेशन इस तरह ले सकते हैं, डिसाइड्स डिवाइड द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स और 10%। तो जो क्वार्टाइल था वो 4%, ठीक है, क्वार्टाइल डिवाइड द डाटा इनटू 4% एंड डिसाइड्स 10%। इसमें आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह जब 10 है, जितने नंबर ऑफ़ पार्ट्स होने हैं आपने उसी से डिवीजन करते जाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अब हमारे पास D1 है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्ट्स हमने कहा है 10 है, पीछे क्वार्टाइल में नंबर ऑफ़ पार्ट्स 4 थे तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ पार्ट्स हमारे पास 10 है तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे। जितना हमारे पास डिजिट साथ में उसके लिखा होगा ना बेस में, देखिए D1 है, जैसे D1 की बेस क्या है 1, तो मतलब कि हमने n डिवाइडेड बाई 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। जब D2 है तो हमने n डिवाइडेड बाई 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। जब D3 है तो n डिवाइडेड बाई 10 को मल्टीप्लाई कर देना है D3 से, इसी तरह सो ऑन। D10 जब आएगा तो हमने n डिवाइडेड बाई 10 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। 10 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा D10 बन जाएगा 9। यही सेम केस हमने क्वार्टाइल में भी करना था। जो आपकी बेस होगी, बेस में जो डिजिट आया होगा 1 2 3 4 जो भी आया होगा, ठीक है, उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है n डिवाइडेड बाय जितने उसके पार्ट्स बने हुए हैं आपके डाटा के, चाहे फिर वो डिसाइड्स हो, फिर आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि डिसाइड है तो मतलब कि 10 से डिवाइड करना है, क्वार्टाइल है तो हमने 4 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। इसी तरह इसका फॉर्मूला बन जाएगा। उसके बाद हम इसी तरह सेम हमने जैसे उसके लिए हमने की थी क्वार्टाइल की, हमने जिस तरह डिवीजन की वो हमने फार्मूला में सॉल्व किया, इसी तरह हम इसमें भी करते जाएंगे। हमें जितने भी नंबर ऑफ़ डाटा मिलेगा, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे, हम उसको काउंट करेंगे, हम उसको अरेंज फॉर्म में लिखेंगे, फिर हम उसकी जो आंसर निकालते जाएंगे और उतने नंबर ऑफ़ वैल्यू जो होगी हमारी डाटा में हम उसको मेंशन करते जाएंगे, D1 D2 D3 या सो ऑन, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें जो न्यूमेरिकल हमने पीछे किया था D वाला, अब हमने ये जो देखा है सेम उसी डाटा सेट पे हम अगर ये देखें कि D1 के आगे जैसे हमने देखा था कि वहाँ पर हमारा 9 था, n हमारा 9 था, तो हमने क्या किया 9 को डिवाइडेड बाय 10 कर दिया, क्योंकि यहाँ हमने कहा था 10 करना है, क्योंकि 1 है तो हम जस्ट n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, 9 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.9 आएगा। तो ये हमारे पास डाटा की फ़र्स्ट वैल्यू है, 0.9 अप्रॉक्सीमेट 1 बन रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ डाटा हमारे पास क्या होगी D1। अभी हम देखते हैं कि हमारे डाटा की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या थी 32, मतलब कि D1 यहाँ पर हमारे पास क्या है 32। उसके बाद D2 में क्या हम करेंगे 2n डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.8, जो हमारा राउंड अबाउट बन जाता है 2, मतलब कि सेकेंड वैल्यू ऑफ डाटा। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड वैल्यू हमारे पास डाटा की क्या है 36, तो D2 क्या है 36। उसके बाद D3 हमारे पास आ रहा है आंसर 3, उसी तरह हमने सॉल्व किया तो वो थर्ड वैल्यू बन रही है, D4 फोर्थ वैल्यू, D5 फिफ्थ वैल्यू और D6 भी आप देखेंगे फिफ्थ वैल्यू बन रही है, क्योंकि उसका आंसर आ रहा है 5.4 और 5.4 भी अप्रॉक्सीमेट 5 ही बनता है, और D5 में आंसर आ रहा है 4.5, तो वो भी राउंड अबाउट 5 बनता है। तो इन दोनों की जो है वो D5 और D6 की वैल्यू जो है वो सेम आएगी, और वो डाटा की फिफ्थ वैल्यू है जो कि हमारा मीडियन भी था, ठीक है, और वो है 39।
इसी तरह सिक्स आगे सेवन्थ आ जाता है, D7 में सिक्स वैल्यू आ रही है, फिर सेवन्थ वैल्यू आ जाती है D8 में, और D9 में एट्थ वैल्यू आती है, और D10 में नाइन्थ वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम इस फार्मूला से जिस तरह का भी हमें डाटा मिलेगा हम ये जो है क्वार्टाइल्स और डिसाइड्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है परसेंटाइल्स। परसेंटाइल्स क्या करते हैं, डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नोट द डिफरेंस हियर, क्वार्टाइल डिवाइड्स द डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है जी, 4%। डिसाइड्स डिवाइड्स द डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 10%। एंड परसेंटाइल्स डिवाइड्स द डाटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, 100%। ठीक है जी। इसमें सेम वही करना है कि जितने इक्वल पार्ट्स थे n को उस पर डिवाइड कर देना है, और 1 मतलब कि जितना आपका बेस होगा P1, अब इसको हम P से डिनोट करते हैं परसेंटाइल को, ठीक है। डिसाइड को हम D से करते थे और क्वार्टाइल को हम Q से करते थे। तो परसेंटाइल जब हमारा P1 होगा तो हमने 1 को मल्टीप्लाई कर देना n डिवाइडेड बाई 100 से, P2 में 2 मल्टीप्लाई बाई n डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, P3 में 3 मल्टीप्लाई बाई n डिवाइडेड बाई 100 एंड सो ऑन। P50 आता है तो 50 मल्टीप्लाई बाई n डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इसी तरह ये डाटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है परसेंटाइल्स, ठीक है जी। ये वर्ड परसेंटाइल्स जो है परसेंटेज से शो हो रहा है। परसेंटेज जो होती है उसमें हमेशा हम 100% में से वैल्यू निकाल देते हैं, दैट्स वाई इसका नेम परसेंटाइल है, क्योंकि ये 100% कर देता है, डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है जी। उसके बाद ये जो अभी तक जो हमने सारा डिस्कस किया क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइड्स को, ये था इफ़ द डाटा इज़ अनग्रुप, ठीक है। अगर डाटा अनग्रुप फॉर्म में होगा फिर हम ये वाले फार्मूलाज यूज़ करेंगे और इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालेंगे। लेकिन इफ़ द केस इज़ दैट कि डाटा हमारे पास ग्रुप फॉर्म में, ठीक है जी। जब ग्रुप फॉर्म में डाटा होता है तो हमारा सारा मेथड जो है वो डिफरेंट हो जाता है, हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो अब उस तरफ आते हैं। अब यहाँ पर आपको एक शो किया गया है न्यूमेरिकल, ठीक है जी। ये एक ग्राफ है, इसमें हमारे पास सब कुछ सॉल्व है। इसमें से उन्होंने हमें कहा है कि हमने क्वार्टाइल्स निकालने हैं, ठीक है जी। हमने Q1 निकालना है, इस तरह आपको बेसिकली वो डिनोट कर देते हैं और होते हैं क्वेश्चंस में एग्जामिनर कि कौन सा आपने निकालना है, Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, D1 निकालना है, D3 निकालना है, या जो भी निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे Q1, Q3 एंड D8, ठीक है जी। बेसिक आपको इससे समझ आ जाएगी तो आप बाकी खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम सबसे पहले देखते हैं कि Q1 कैसे निकालना है। जब हमारा डाटा ग्रुप फॉर्म में होता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है क्वार्टाइल के लिए L + H/F मल्टीप्लाई बाई n डिवाइडेड बाई 4 माइनस C, ठीक है जी। इसमें क्या है, L हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईलाइटेड क्लास, ठीक है जी। H हमारे पास क्या है, विड्थ ऑफ क्लास बाउंड्री, ठीक है जी। H हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईलाइटेड क्लास, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईलाइटेड क्लास। N हमारे पास क्या है, यहाँ पर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद 4 हमने इसलिए लिया क्योंकि क्वार्टाइल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद C हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है अपर टू द हाईलाइटेड क्लास, ठीक है जी। ये सारा क्या सीन है, हमने जब मीडियन की डिस्कशन की थी तब भी डिस्कस किया था। अभी थोड़ा सा अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाईलाइटेड क्लास वाला क्या सीन है। हम क्या करते होते हैं कि अब हमने फाइंड आउट करना है ना Q1, ठीक है। तो Q1 जो है उसका हमारे पास फार्मूला है n डिवाइडेड बाई 4। हम जब n डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, यहाँ पर जो हमारा अनग्रुप डाटा था उसमें n का मतलब था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। और जो हमारा दूसरा ये ग्रुप्ड डाटा है इसमें n का मतलब है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। और ना क्या नाम है, फिर क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या करना है, 905 आ रहा है। आप देखेंगे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज हमारे पास जो है वो 905 है, ठीक है। 905 को हम डिवाइड कर देंगे 4 पे तो हमारा आंसर आ रहा है 226.25। अब देखेंगे कि ये जो 226.25 है, ठीक है, ये किन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की किन वैल्यूज़ में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे 95 और 285, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में 226.25 कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखें, सेकंड एंड थर्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 95 एंड 285, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 95 और 285 में हमारे पास आ रहा है ना 226.25,
तो ये हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो 226.25 है ये 95 और 285 में से किसके ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, हम डिफरेंस लेके देख लेंगे, माइनस करके देख लेंगे कि किसके ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ये ज़्यादा क्लोज बनता है 285 के एज़ कम्पेयर टू द 95। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, जिसके ज़्यादा क्लोज आएगा उस क्लास को हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है जी, उस क्लास को हम प्रोमिनेंट कर देंगे मार्कर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ हमने उसको हाईलाइट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, हाईलाइटेड क्लास बन जाती है। ठीक है जी, हाईलाइटेड रो अभी हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये हमारा जो सारा हमने जो सॉल्व किया है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, वो हमने इस हाईलाइटेड क्लास को लेके करना है। अब यहाँ पर हमारी हाईलाइटेड क्लास कौन सी है, 285 वाली थर्ड क्लास जो है वो हाईलाइटेड वन है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर L जो लेना है अब Q1 में, वो हमने क्या कहा था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ हाईलाइटेड क्लास। अब देखें कि जो लोअर क्लास बाउंड्री है हाईलाइटेड क्लास की वो क्या है, 49.5 और अपर है 59.5। हमें लोअर चाहिए तो 49.5 हमने L की जगह 49.5 पुट कर देना है। H हमने क्या कहा था, विड्थ ऑफ क्लास बाउंड्री, या फिर हम ये भी कह सकते हैं मतलब कि हाइट ऑफ क्लास इंटरवल्स। आप देखेंगे क्लास इंटरवल्स है 30, 40 मतलब कि जा रहे हैं, जो हमारे पास लोअर क्लास इंटरवल्स हैं उनका आप देखें तो 30, 40, 50, 60, तो 30 एंड 40 में क्या डिफरेंस आ रहा है, 10 का, तो H हमारे पास हो जाता है 10। ठीक है जी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है नीचे F, तो वो हमारे पास हाईलाइटेड क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो हमने वहाँ पर पुट कर दी 190। उसके बाद हमारे पास जो n डिवाइडेड बाई 4 है वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 905 डिवाइडेड बाई 4 हमने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद जो C है, C जो होता है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पुट की जाती है जो अपर टू द हाईलाइटेड क्लास होती है। ठीक है जी, हमारी जो क्लास हाईलाइट हुई है उससे ऊपर वाली क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर C की जगह पे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाईलाइटेड क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 285 और उससे ऊपर वाली क्या है 95, तो हम यहाँ पर 95 पुट कर देंगे। ठीक है जी, उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा हम उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ठीक है, आपने इस पॉइंट को भी नोट करना है कि हमारा जो ब्रैकेट में जब आंसर आएगा उसको हमने पहले मल्टीप्लाई करना है H के साथ, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहले इधर एडिशन और डिवीजन करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ H के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है जी, इसको आप H से मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसको आप डिवाइड करेंगे F के साथ और फिर सम अप करेंगे इधर आप L के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा Q1 = 56.4। ठीक है जी, इसी तरह हम बाकी भी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, Q3 निकाल लेंगे। जब हम 3n डिवाइडेड बाई 4 करेंगे हमारा आंसर आ रहा है 678.5। हम देखेंगे कि वो किस जो है रो के साथ ज़्यादा क्लोज है, तो वो हमें मिलेगी, जो भी रो हमें मिलेगी तो हमारे पास आ रही है वो 589 और 800, इन दोनों रोज़ के वो क्लोज आ रही है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वो ज़्यादा क्लोज किसके है, ज़्यादा क्लोज है वो 589 के। ठीक है जी, 678.5 किसके ज़्यादा क्लोज है, 589 के, तो 589 वाली रो को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है जी, उस रो को हमने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद हम सारी वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे। हाईलाइटेड रो की हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी एक्सेप्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जगह पे हम क्या करेंगे, उससे ऊपर वाली मतलब कि 285 आ रही है, जो हाईलाइटेड क्लास है ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हमने वहाँ पर पुट कर दी। ठीक है जी, तो इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा Q3 = 72.5। इसी तरह हम एक और एग्जांपल डिसाइड की देख लेते हैं कि D8 कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, D8 मतलब कोई भी आपको D7 कह सकते हैं, D6 कह सकते हैं, किसी भी किस्म का कह सकते हैं, तो सेम यही मेथड आपने फॉलो करना है। ठीक है जी, तो क्या होगा, हम D8 फाइंड आउट करते हैं 8n डिवाइडेड बाई 10। हमने 8 को मल्टीप्लाई बाई n मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज जो कि 905 था हमारे इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि डिसाइड जो है वो डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो वो 724 है। अब हम देखेंगे कि 724 जो है वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज़ की जो सारी हमारे पास कॉलम है उसमें किन के बिटवीन आ रहा है। ठीक है, तो वो 589 एंड 800 वाली रो के क्लोज आ रहा है। ठीक है जी, फिर हम क्या करेंगे,
चूँकि ये उसके क्लोज आ रहा है तो ज़्यादा मोस्ट क्लोज किसके है 800 के। 724 का 800 की तरफ कम डिस्टेंस है एज़ कम्पेयर टू 589। तो हम क्या करेंगे 800 वाली रो को हम हाईलाइट कर देंगे, फिर सारी वैल्यूज़ हम उसी हाईलाइटेड रो के अकॉर्डिंग पुट करेंगे एक्सेप्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हम उससे अपर वाली क्लास की पुट करेंगे। ठीक है जी, तो अपर वाली क्लास के आप देखेंगे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 589। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर C की जगह 589 पुट करेंगे, हमारा सारा सॉल्व हो जाएगा और हमारा D8 की वैल्यू आ जाएगी 75.89। ठीक है जी, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वार्टाइल, डिसाइड्स एंड परसेंटाइल्स फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छी समझ आई हुई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।